शामली के चर्चित अजय पाठक परिवार चौहरे हत्याकांड में मृत्युदंड से दंडित होकर बरेली जेल में बंद अभियुक्त हिमांशु सैनी को एक सरकारी नोटिस में गांव में मौजूद दर्शाए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। कैराना सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ कुमार ने मामले की शिकायत डीएम कार्यालय पहुंचकर की है। शिकायत के बाद कैराना तहसील में न्यायालय के नोटिस की तामील की सरकारी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ता सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि कैराना में जमीन की कुर्रेबंदी से संबंधित एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता है। इस वाद में हिमांशु सैनी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। अधिवक्ता के मुताबिक हिमांशु सैनी 2019 से जेल में बंद है और उसे अब तक किसी न्यायालय से जमानत नहीं मिली है। इसके बावजूद जमीन से जुड़े मामले में 7 फरवरी 2026 को जारी नोटिस को तामील के दौरान उसे शामली के झाड़खेड़ी गांव में मौजूद दर्शाया गया। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि कैराना तहसील में न्यायालयों के नोटिस और समन की तामील के लिए नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार करते हुए हिमांशु सैनी को गांव में उपस्थित दिखाया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि फर्जी हस्ताक्षर और गवाह के माध्यम से नोटिस की तामील दर्शाई गई, जबकि संबंधित व्यक्ति जेल में बंद है। अधिवक्ता ने डीएम से मामले की जांच कराने और संबंधित सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो उसके गांव में मौजूद होने का रिकॉर्ड तैयार कर न्यायालयीय नोटिस की तामील दिखाना गंभीर मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार एडवोकेट, चैम्बर नंबर 27, सिविल कोर्ट कैराना, जनपद शामली। तो कलेक्ट्रेट पहुंचे, आज क्या पूरा मामला? कलेक्ट्रेट में इसलिए पहुंचा हूं कि हमारे यहाँ न्यायालय उप जिलाधिकारी कैराना में एक वाद विचाराधीन है, धारा 116 उत्तर 2006 का, जिसमें कुर्रे का वाद बोलते हैं। और इसमें हम वादी की तरफ से अधिवक्ता हैं। वादी मेरे अमेरिका में रहते हैं और इसमें प्रतिवादी हिमांशु सैनी है, उसको भी पार्टी बनाया गया था। वो हिमांशु सैनी हमारे यहाँ जिला शामली के अजय पाठक के भजन गायक हुए हैं। उनके मर्डर में उसको डेथ सेंटेंस हुआ है, ठीक है सर। उसमें वो आज तक 2019 से आज तक वो जेल में ही है, न इसको बेल मिली है और मृत्युदंड में वो है। उसका नोटिस जो है, वहाँ एक सरकारी कर्मचारी अशोक है, उसने उसके नोटिस को बजात खास गांव झाड़खेड़ी का रहने वाला वहीं तामीला दिखा दी। बजात खास का मतलब व्यक्तिगत रूप से वो यहाँ पर था और उसके फर्जी साइन बना दिए, फर्जी गवाह कर दिया है। इस संबंध में मैंने डीएम साहब को भी, जनपद शामली को पहले भी एक रजिस्टर डाक से डाक भेजी है, कमिश्नर साहब सहारनपुर को भी, और माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ को भेजी है। और इस संबंध में मैंने IGRS पोर्टल पे भी जन सुनवाई केंद्र बहुत अच्छा है, उस पर डाली थी। तहसीलदार कैराना ने मुझे बिना सूचना दिए उसमें दिखा दिया कि शिकायतकर्ता को सूचना दे दी गई है और उसको निस्तारित कर दिया है। जबकि कल शाम मुझे SDM कैराना ने अपने चैम्बर बुलाया कि हमें बताते क्या मैटर था, हमने बताया। तहसीलदार कैराना मुझे समझ नहीं आ रहा उसको क्यों बचा रहा है। जिस आदमी ने गलत कार्य किया है उसकी सजा उसको मिले। गलत आदमी का साथ दे रहा है एक तहसीलदार, वो अपने पद की गरिमा को भी ख्याल रख रहा है, उसको भी तार तार किया है। और हमारे जो एक संविधान की जो आत्मा हमें जो है अधिकार दिए हैं, उन्होंने हमारे अधिकारों को भी हनन किया है। तो इस संबंध में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी से कि कैराना वैसे संवेदनशील है, तहसील कैराना में बहुत बुरा हाल है। वहाँ सब जगह प्राइवेट लड़के भर्ती किए हुए हैं, वो इनकी चमचागिरी करते हैं, सारे इनके उल्टे सीधे कार्य करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया बंधुओं के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुँचाई जाए कि तहसील कैराना को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लीजिए। वहाँ जो सरकारी कागज है, सरकारी कार्य है, उनको लेकर प्राइवेट व्यक्ति घूमता है और अधिकारी उनको भेजता है। तो फर्जी हस्ताक्षर किसने किया? फर्जी हस्ताक्षर मैं नहीं कह सकता किसने, क्योंकि चपरासी जो नजारत में है अशोक सरकारी कर्मचारी, उसका नाम लिखा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह सकता किसने करे, उसके मानसों के साइन दिखाए गए हैं, फर्जी गवाह दिखाया गया। अच्छा, कब दिखाएगा ये साइन? ये मामला जो है अप्रैल का है, लेकिन ये कोर्ट में जब आया हमने कहा कि एप्लीकेशन दी है कोर्ट में कि जो हिमांशु सैनी है बरेली जेल में निरुद्ध है, उसके लिए एप्लीकेशन मूव किया कि उसका परवाना बनाकर जेलर के नाम उसकी तामीला कराइए। तब हमने फाइल देखने से पता लगा परसों कि तो उसमें ऑलरेडी बजात खास कर रखी है, व्यक्तिगत रूप से तामीला दिखा रखी है। अगर इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जो भी प्रावधान है देखा जाए तो ये 420, 67, 68, 71 IPC में आता है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से पहले बेल ही नहीं है इस व्यक्ति को। तो इसने अपने पद का भी वो नहीं किया है ख्याल, तो किस पद पर कितनी जिम्मेदारी का पद है, नोटिस का तामीला करने का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि महाराज जी तक बात जाए और इसको जो है जो भी सख्त लीगल कार्रवाई है इसके खिलाफ की जाए। धन्यवाद। अब शिकायत के बाद प्रशासन की जांच पर नजर है कि नोटिस की तामील किस आधार पर दिखाई गई है और उसमें संबंधित कर्मचारी की भूमिका क्या रही। शामली का ये मामला वर्ष 2019 के चर्चित चौहर हत्याकांड से जुड़ा है।
30 दिसंबर 2019 की रात पंजाबी कॉलोनी निवासी प्रसिद्ध भजन गायक पंडित अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता, बेटी वसुंधरा और बेटे भागवत की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में अजय पाठक के शिष्य हिमांशु सैनी को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद 22 मई 2024 को सत्र न्यायालय ने हिमांशु सैनी को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वो जेल में बंद है। अब उसी अभियुक्त को जमीन से जुड़े मामले में झाड़खेड़ी गांव में मौजूद दिखाए जाने का आरोप सामने आने से कैराना तहसील की नोटिस तामील प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि नोटिस की तामील में कथित गड़बड़ी कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।